बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देखते कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब। और वो बुखारी शरीफ की हदीस जो है वो आप अपने सामने नज़रों के सामने ख्यालों में रखिएगा, जिस पे कि एक सहाबी ने अपनी बहन के साथ वो लड़ाई हुई थी ख़वातीन की, तो वो दांत टूट गया था। तो उस सहाबी ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा था कि खुदा की कसम मेरी बहन के साथ ऐसा नहीं होगा, और फिर वो सुलह हो गई और ऐसा नहीं हुआ। तो अल्लाह ताला के रसूल ने कहा था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि कुछ लोग अल्लाह के ऐसे होते हैं जो कसम खा लें तो अल्लाह उनकी हया रखता है। फिर वो भी वाक़या याद रखिए जिसमें कि एक सहाबी जो है वो कसम जब खाते थे तो अल्लाह उनकी कसम को जब पूरा करता तो मुसलमानों से जो कला फतह नहीं हो रहा था उस पर कहा कि तू कसम खा। उन्होंने कहा कि मैं कसम खाता हूँ ये फतह करेंगे और मैं इसमें शहीद हूँगा, और ऐसा ही हुआ। कसम खाना आज के दौर में अगर देखें तो कोई कसम खा रहा हो, ज़्यादा कस्में खा रहा हो, तो उसको हम बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं समझते। हम समझते हैं कि शायद ये झूठा आदमी है इसलिए इसको कस्में खाना पड़ रही हैं। एक ज़माना था, वैसे भी मेरी आदत है कि मैं अगर अपनी ज़ुबान की रवानी में खुदा की कसम ये ऐसे कह जाऊं तो बहुत सी ऐसी हमारे चाहने वाले जानने वाले लोग हैं जिन्होंने ख़ास तौर पे पैगाम भेजे कि आप कस्में ना खाया करें। तो मेरा तो खैर उनको साथ एक ही आर्गूमेंट था कि खुदा अगर घोड़े की सुम की कसम खा सकता है तो मैं तो उस कायनात के मालिक की कसम क्यों नहीं खा सकता। ये जो तासुरात हैं ये क्यों बनते हैं, कैसे हैं, कसम खानी चाहिए नहीं खानी चाहिए, अच्छी कसम, बुरी कसम, झूठी कसम, सच्ची कसम, और क्या इसके कफ़ारे हो सकते हैं, सब पे बात करेंगे। महमूद चिश्ती साहब हमारे इंतहाई मोहतरम साथी। महमूद साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। हमारे साथ डॉक्टर अली वक़ार हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से हैं। हमारे साथ सकीना खानम है, अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से हैं आप? आपको बहुत वार्म वेलकम, बहुत वार्म वेलकम। और आयशा शब्बीर हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम आयशा, खैरियत से हैं? अगर आप लोग इजाज़त दें तो चिश्ती साहब क्योंकि मुर्शद हैं हमारे, हम इनसे बात शुरू करेंगे। चिश्ती साहब पहले तो ये बता दीजिए कि ये कसम जिसको हम कहते हैं, कसम खाना, ये क्या चीज़ है जो हम खा रहे होते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वो इरादा होता है जिसमें इंसान अल्लाह को हाजिर व नाजिर जानकर एक इरादा जाहिर करता है कि अगर अल्लाह मेरी बात को सुन रहा है और मैं ये कसम खाता हूँ कि ये बात ऐसे ही होगी, और उसमें उसका अपना ज़ाती गुमान भी होता है। लेकिन अल्लाह तो ये अहद हम अल्लाह से कर रहे होते हैं? जी जी, इसमें तो अहद अल्लाह से होता है, कसम अल्लाह की होती है। अल्लाह की ज़ात के सिवा किसी चीज़ की कसम होती ही नहीं है। बल्कि अल्लाह के नबी ने यहाँ भी इरशाद फरमाया कि अल्लाह की ज़ात के सिवा किसी दूसरी चीज़ की कसम ना खाया करो। अल्लाह ने तो चिश्ती साहब बहुत सी चीज़ों की कसमें खाई। यहाँ पर यह सवाल है कि कसम इंसान उस चीज़ की खा सकता है जो कि हमारी फ़िक़ा में लिखा है कि जो इसकी ममलूक हो। अल्लाह ने जिन चीज़ों की कसम खाई हैं वो अल्लाह की ममलूक हैं, अल्लाह की मखलूक हैं, अल्लाह की मलकियत है। और जो अल्लाह की मलकियत है, अल्लाह को हक हासिल है कि अल्लाह उसकी कसम उठा सकता है। ये आपके बुजुर्गों का नजरिया है, ये इसीलिए मैंने फिका का लफ्ज इस्तेमाल किया, मैंने हदीस का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया। मैं बड़ा ममनून हूं आपका, यानी कि किसी की मोहब्बत की कसम नहीं खाई जा सकती, मोहब्बत की कसम नहीं खाई जा सकती, बल्कि अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया अपने बाप दादा की कसमें मत खाया करो। माँ की कसम भी नहीं खाई जा सकती, नहीं खाई जा सकती। किसी की इंसान की कसम, किसी की तो माँ की कसम, बाप दादा की कसम ना खाया करो। जब कोई तख्लीक किया हो आपने तो आप उसकी कसम खा सकते हैं, तो फिर तो अल्लाह की कसम भी नहीं खानी चाहिए हमें। देखिए, ये वो हस्ती है जो हमारी मालिक है, और एक ही हस्ती ऐसी है। मैं फिका के असूल की बात कर रहा हूँ, मैं इसकी शरह नहीं कर रहा, मैं फ़िका के असूल की बात कर रहा हूँ। अगर फ़िका का असूल यह है कि जिसको तख्लीक किया उसकी कसम खा सकते हैं, तो फिर तो अल्लाह की कसम क्यों खा सकते हैं? इसलिए कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अल्लाह की ज़ात के सिवा किसी की कसम नहीं खानी चाहिए हुजूर। ये अल्लाह के नबी फ़िका दुरुस्त करे तो फ़िका जो है, नहीं, यहाँ पे अल्लाह के नबी ने ही इरशाद फरमाया है। बुखारी व मुस्लिम की रिवायत है कि अल्लाह की ज़ात के सिवा किसी की कसम नहीं खानी, और अल्लाह के नबी ने ही इरशाद फरमाया है कि अल्लाह की कसम खाई जा सकती है। ठीक हो गया। तो डॉक्टर साहब हमारे यहाँ तो माहौल के अंदर हम तो हर शय की, महबूब की कसम खा लेते हैं, मुर्शद की कसम खा लेते हैं, बहुत सी चीज़ों के, रिश्तों की कसम खा लेते हैं। मैं बात को ज़रा खोल देता हूँ जी। देखिए, अल्लाह की ज़ात ये चाहती है कि उसके बंदे का वो एक मुहज़्ज़ब शख्स बने, उसकी इज़्ज़त हो, उसका मुआशरे में इकराम हो, और इस हद तक चाहती है कि वो कहती है जमात जाती है तो जाए, तू तेज़ चल के मत आ, तेरी शख्सियत मुतासिर हो। हाय हाय हाय। तो असल चीज़ है शख्सियत। फिर से कहें जरा, मेरे कानों से ऊपर से गुजर गई। वो कहती है अल्लाह की ज़ात के नमाज की बात कर, जमात जारी और फर्ज जमात खड़ी है, वो कहता है जमात जाती है तो जा, तू दौड़ के तेज चल के ना, देखने वाले पर तेरी शख्सियत का तासुर खराब होगा। बात की है, तो वो चाहता है शख्सियत बेहतर हो।
हाँ अगर कोई ऐसा एक्सट्रीम मामला आ जाता है कि उसकी शख्सियत जवाब दे जाती है, फिर वो कहता है कि हाँ अपनी बात में और ताकीद लाने के लिए मुझे बतौर गवाह लिया। ठीक, ये है असल कसम का तसव्वुर। ठीक, कि आप पहली बात को गवाह बना के, हाँ पहली बात यह कि आप अपनी बात में इतना वजन पैदा करें कि आपको कसम की तरफ जाना ही ना। वाह। दूसरी बात यह कि अगर कोई ऐसा मामला आए तो अल्लाह ने इजाजत दी, सिर्फ अल्लाह की कसम होगी। अब अगली बात, अब आपने जो पहले फरमाया, हमारे यहाँ तकिया कलाम है, मसलन अरब के मेरे कुछ दोस्त हैं, उन पे बात होती है, वो हर बात से पीछे और आगे वल्लाह वल्लाह लगाते हैं। तो कसम की सर 3 किस्में हैं। पहली किस्म उसमें होती है यमीन लग़्व, उसको कहते हैं। उसकी कोई माना नहीं होता, उसका कोई कफारा नहीं होता, उसकी कोई शरी हैसियत नहीं होती। ठीक, ऐसे लफाजी है। हाँ, हर जुबान का कुछ न कुछ कवायद होती हैं, तो आप जुबान के कवायद से हट के असूल कभी वजह नहीं कर सकते। ठीक, ठीक है। अब एक बंदे का तकिया कलाम बन गया तो ये दुरुस्त है कि उसको कहा जाएगा कि वो कोशिश करे, लेकिन उसका तकिया कलाम है, वो कोई शरी कसम नहीं होगी, ना उस पर कफारे लागू होंगे। गैर शरई कसम भी इसका मतलब होती है। अच्छा, अब मैं बताने लगा हूँ कि शरी कसम वही होगी, या ये शरी अपना ये वही होगी कसम जो अल्लाह को गवाह बनाया जो बाकायदा इरादे के साथ अब आप कह रहे हैं ना वल्लाह वल्लाह, बंदा कहता है यार कसम है, कोई इरादा नहीं, तो उसमें तो कोई इरादा नहीं है, वो तो एक आदत है, अल्फाज है, उस पर काबू रखना चाहिए। तो जब आप बाकायदा इरादे के साथ अल्लाह को गवाह बनाएंगे और आपका मकसद ये होगा कि ये फलां बंदा, उसके साथ कोई मामला है, वो मेरी बात उस पर ज़्यादा मुअस्सर होगी और आप अपनी बात में दुरुस्त भी हैं, इसको कसम कहते हैं। और अगर आप अपनी बात में दुरुस्त नहीं हैं तो ये कसम यमीन गमूस बन जाएगी, जिसको कहा जाता है, ये वो कसम है कि जो इरादतन गलत इरादे के साथ ही की गई है। पता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, लेकिन मकसूद अब वो मकसद हासिल करना है, अल्लाह को झूठा गवाह माज अल्लाह। ये बुरी बात है? नहीं सर, ये तो बहुत अच्छी बात हो गई ना। तो अदालतों में होती है ना? जाहिर है अदालतों में सर 20,000 से लेके आप 5 लाख तक के गवाह बाहर खड़े हैं जब आप जाए। अच्छा, अब कुरान इस पे क्या कहता है वो सुनने। कुरान मजीद कहता है इन्नल्लज़ीना यश्तरून बिअहदिल्लाह, 2 बातें की, यश्तरून बिअहदिल्लाह, जो अल्लाह के साथ अहद करके, उसके बाद कुरान कहता है व ईमानिहिम, और कसम उठाते हैं, समनन कलील, और थोड़े माल की बस इसको बेच देते हैं, अल्लाह के अहद को भी अपनी कसमों को भी, उनको अल्लाह 5 सजाएं देगा। सर ये सुनने वाली, मुझे लगता है कि अल्लाह ने हमारी अदालतें देखी हुई हैं सर। मुझे तो लग रहा है कुरान की ये आयत नाज़िल पाकिस्तान की अदालतों के बारे में हुई है। आप सुन लें, अल्लाह फरमाता है, पहली उनको अज़ा होगी उलाइका ला खलाक़ लहुम फिल आखिरा, झूठी इरादतन झूठी कसम उठाने वाले का आखिरत में अल्लाह ने कहा कोई हिस्सा नहीं है। ये नस्स कुरानी है, कोई हिस्सा नहीं है। जो इरादतन झूठी कसम उठा ले वो फारिग है। दूसरा, अल्लाह के रसूल ने, अल्लाह ने फरमाया वला युकल, सर पहली बात अजाब की थी, कानूनी बात की, बाकी हया और लिहाजदारी की बातें की। रब है ना, मोहब्बत भी है। वो कहता है ला युकल्लिमुहुल्लाह यौमल क़ियामह, मैं उससे बात नहीं करूंगा क़यामत। पहली कानूनी बात थी, दूसरी का मैं बात नहीं करूंगा, तीसरी का वला यनज़ुरु इलैहिम यौमल क़ियामह, क़यामत के दिन उसकी तरफ निगाह शफकत भी नहीं होगी। फिर फरमाया वला युज़क्कीहिम, और उनको पाक भी नहीं करूंगा, चूंकि जहन्नम में जाके पाक होगा तो जन्नत में आएगा। तो लिहाजा इस्तदलाल ये है कि जो झूठी कसम वाला है वो दायमी इधर रहेगा। और आगे फरमाया वलहुम अज़ाबुन अलीम, और उसके लिए सख्त अजाब होगा। हमने मजाक तो शाह जी आपकी बात को अगर मैं मान लूँ, जो कि मैं मानता हूँ, मैं तो तंज़न कह रहा हूँ, मान लूँ, तो दोज़ख में तो रौनक ही रौनक हो नहीं है। जी हाँ सर, रौनक ही रौनक नहीं है, बिल्कुल रौनक नहीं है। वो है ना हदीस बेहकी में कि दोज़ख और जन्नत का मुकालमा हुआ, और दोज़ख जन्नत में सबकत ले गई, जन्नत अल्लाह की बारगाह में पहुंच गई कि बारी ताला ये मुझे कहती है नमरूद, हारून और पता नहीं कौन कौन से मेरे पास हैं, तो तेरे को कौन है? अल्लाह ने जन्नत पर वही की कि तू इनके पास जा और इस पर कह कि हसन और हुसैन मेरे पास होंगे। हाय 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 हाय, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। खैर, कसम को पहले आप अपने अल्फाज में बताइए कि आपके ख्याल में कसम क्या चीज़ है, खानी चाहिए नहीं खानी चाहिए, क्योंकि अल्लाह तो मामूली से मामूली चीज़ की कसम खा रहा है। अब सुन्नत खुदावन तो हो गई पर की कसम खाना, मच्छर के, तो फिर हमारे लिए क्यों? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। सबसे पहले आजकल के जो हमारे हालात हैं मुल्क के, उस लिहाज से आपने तो मौजू बहुत बेहतरीन चुना, और अल्लाह करे जो लोग बैठ के कस्में खा रहे मुख्तलिफ़ सीटों पे, वो आपका प्रोग्राम सुने, और ख़ुसूसन उस आए करीमा को एक मरतबा फिर सुन लें जो भी हमारे बरादर मोहतरम ने, हो ही ना जाए ऐसा, हो या ना हो वो बात की बात है। कुरान को हमने गलाफों में रख दिया। आपके प्रोग्राम या बाकी प्रोग्राम के तवस्सुत अगर एक आयत भी कानों से गुजर जाए और ज़मीर की आवाज़ आ जाए काफ़ी है। और इन प्रोग्राम के ज़रिए शायद हम ज़मीरों को जगा रहे हैं, और शायद अल्लाह इत्माम हुज्जत कर रहा है,
और अल्लाह अपने बंदों पर हुज्जत तमाम कर रहा क्या है, बात है। फलां मौके पे फलां आयत तुम्हारे कानों से गुजरी थी। देखिए कसम क्या है, फ़िक़ही लिहाज से, इस्तिलाही लिहाज से, इंसान अपनी बात को मनवाने के लिए, कोई अहम बात हो, ज़रूरी बात हो, जिसमें किसी दूसरे अजीम इंसान, अजीम शख्सियत, अजीम नाम के गवाह के बगैर अगला आपकी बात नहीं मानता, वहाँ पर आप अल्लाह की कसम खा सकते हैं और अल्लाह के साथ उन मुक़द्दसात की कसम खा सकते हैं जिन मुक़द्दसात को अल्लाह ने मुक़द्दस कहा। कुरान की कसम खाई जा सकती है? क्यों नहीं खाई जा सकती? कुरान भी तो रब्बे जलील की ही किताब है ना। कसम में आप देखें, आप अदालतों में देखें, कुरान पे ही हाथ रख के कसम खा रहे होते हैं ना। हाथ किस पे रखते हैं? कुरान पे ही रख रहे होते हैं। तो अगर कुरान पे हाथ रख भाई कर ने कहा कि सिर्फ खुदा की कसम खाई जा सकती है, तो कुरान पे हाथ रख के कुरान की कसम खाना तो अदालतें तो फिर लोगों को दोज़ख में रास्ता भेज रही हैं। देखें, हमारे भाई का नज़रिया था वो नज़रिया भाई का है, वो नज़रिया कुरान का तो नहीं है, वो नज़रिया अंबिया कराम का भी नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में देखिए उन्होंने कस्में किन किन की खाई हैं। मौला अली मुर्तज़ा की देखिए उन्होंने कसम किसकी खाई है। इमाम हसन हुसैन जनाब सैयदा की भी अगर मिसाल देखें तो कसम आप अल्लाह के नाम के, कुरान के और उन मुक़द्दसात के जिनके अल्लाह ने मुक़द्दस समझा है, और ये गवाही के तौर पे कि मैं इन मुक़द्दस हस्तियों को, ये इन मुक़द्दस चीज़ों को मैं गवाह बना रहा हूँ कि मेरी बात सच्ची है, कि मेरी बात सच्ची है। लेकिन आप उन चीज़ों से ये नहीं पूछ रहे कि आप मेरे गवाह बनना चाहते हैं। हम अल्लाह से ये नहीं पूछ रहे कि अल्लाह आप मेरी इस बात में गवाह बनना चाह रहे हैं। हम ज़बरदस्ती गवाह बना सकते हैं क्या कसम खा के? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि बारिक वसल्लम। बिलाल साहब, आज का जो टॉपिक है ना, ये बहुत ही अहम है। जैसे ख़ानम कह रही थी कि जैसे आजकल के हालात हैं, हालात के अलावा हमारी रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है और हमारी जो गुफ्तगू है वो कसम से भर गई है। हर बात के बाद हम कसम, एक तो आदतन भी होता है और एक दूसरा ये कि हम अपनी शख्सियात को इतना मुतनाज़े बना चुके हैं, हमारी गुफ्तगू इतनी झूठ पर मबनी हो चुकी है कि हम हमारी बात को सच साबित करने के लिए हमें कसम का सहारा लेना पड़ता है। बहसीयत कौम या उम्मत? हम बहसीयत कौम की बात, मैं तो पाकिस्तानी कौम से ही बात करूँगी। हम पाकिस्तान में रह रहे हैं तो मुझे तो ज़्यादा तो अंदाज़ा नहीं कि इतना कोई झूठ कोई और कौम भी बोलती होगी। मुझे भी नहीं अंदाज़ा कोई, मुझे नहीं लगता कि कोई और झूठ बोलता होगा, कोई और भी इतना झूठ बोलता होगा जितना हमारे यहाँ। ये एजाज़ हमें हासिल है। झूठ बोलना एक बहुत बड़ा कहते हैं कि गुनाह भी है और साथ में एक पर्सनालिटी का, जिसे कहते हैं कि जिसकी बहुत बड़ी मुतनाज़िया बनाता है आपकी शख्सियत। तो अगर आप झूठ बोल जाते हैं तो अल्लाह कसम जो खाता है बार बार, और अल्लाह जो कस्में खाता है वो इंतहाई मासूम चीज़ों की, घोड़े के नाक से निकलते हुए धुएं की। देखिए अल्लाह पाक जो कसम खा रहे हैं ना सिमों के, आपने भी सिम की बात की, तो अल्लाह क्यों उन चीज़ों को गवाह बना? तो अल्लाह ताला तो देखिए उनकी अहमियत हमारे सामने पेश करने के लिए, कि इन चीज़ों की अहमियत बताने के लिए उसको हमारे लिए उसको कसम खा के बताता है कि ये तो घोड़े की सिमों की कसम खा रहा हूँ क्योंकि ये जिहाद में जाते हैं घोड़े। तो वो उसकी अहमियत बताई हमें कि ये इसलिए हम अल्लाह की कसम को अपनी कसमों पर कयास नहीं कर सकते। कि हमारी कसमें तो आजकल जैसे खानम कह रही, हम तो कुरान पे हाथ रख के झूठ बोल रहे होते हैं और गवाहियाँ भी झूठी दे रहे होते हैं और उस पर कर रहे होते हैं कि जी हमारी अल्लाह की कसम, कुरान की कसम, माँ बाप की कसम और पता नहीं किस किस की कसमें खा, तेरी जान की कसम। वो तो अब रेगुलर होगी। लेकिन अल्लाह ताला फरमाया वला तजअलुल्लाहु उर्दतल लिअयमानिकुम अन तबर्रु व तत्तकू व तुस्लिहु बैनन नास, कि खबरदार अल्लाह ताला को अरीज़ा बनाकर, अल्लाह को जो है ना अल्लाह की कसम को वो बनाकर, बहाना बनाकर, अरीज़ा बनाकर लोगों के सामने पेश ना किया करो, चाहे उज़र कोई भी हो, चाहे मकसद हाँ ये ना किया को मैंने चूंकि अल्लाह की कसम खा ली है इसलिए मैं इस लोगों के दरमियान में सुलह नहीं करवा सकता। झूठी कसम नेक मकसद के लिए खा सकता हूँ, मकसद नेक हो मेरा। देखिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुमने कसम खा ली हो और उस कसम के बाद तुम्हें नेक काम नजर आए, उस कसम से बेहतर नेक काम, तो तुम नेक काम कर लो। मैं मिसाल देके आपको समझाता हूँ। मिसाल के तौर पे कोई शख्स जो है वो कहता है कि आप गवाही दें कि मैं इसने तलाक दी है अपनी बेगम को, और वो सुना हो, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मैं इसके अंदर पढ़ूँ या मैं नहीं चाहता कि इनके अंदर कोई हो।
तो क्या मैं ये कसम खा सकता हूँ कि नहीं मैंने नहीं सुना? मैं क्यों उनके अंदर उनका रिश्ता, काम तो नेक है ये। नहीं, ये तो वो है मिम्मन कतम शहादतन अल्लाह, जिसके सामने कोई ऐसी बात और उसने गवाही को छुपा लिया, ये तो उससे भी बड़ा जुर्म हो गया। क्या आप एक तलाक वाला मैटर तो वैसे ही बड़ा सेंसिटिव है, क्या आप एक तलाक हो गई और सुन भी लिया, आप गवाह भी हो गए और अपनी गवाही को छुपा लें। यही तो होता है कि हम जुर्म देख लेते हैं और जुर्म देखने के बाद छुपा लेते हैं और कहते हैं जी वह चूँकि मैंने इसको छुपाया इसलिए था कि ताकि ये इसकी सज़ा ना मिल सके। भाई सज़ा तो मिलेगी जब कोई गुनाह करेगा और ये तो होगा, लेकिन गवाही को छुपाना सेल्फ बहुत बड़ा जुर्म है। हाँ, एक छोटा सा वक्फा लेंगे, लेकिन वापस आके अपने तमाम मेहमानों से बात करेंगे कि अगर ये गुनाह है, और है ज़ाहिर, इस पर तो कोई दो राय नहीं है, लेकिन अगर किसी नेक काम के लिए भी आप कसम खा रहे हैं और वो झूठी कसम है, तो फिर जो कफ़ारा है इसकी हैसियत क्या होगी? वापस आइए, बात करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं चिश्ती साहब आपकी तरफ हदियतन ये बात पेश कर रहा हूँ, फिर सवाल जो है वो मेरा जो है वो कफ़ारे पर ही है। एक अदब जो है ना रिश्ते का, ताल्लुक़ का, निस्बत का, मैं जो भी चीज़ कहीं से भी हवाला उठाऊँगा तो मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उठाऊँगा या उसके घराने से उठाऊँगा। मेरे पास इसके अलावा चॉइस हो भी तो मैं बाय चॉइस वो चॉइस नहीं लेना चाहता। अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक हबशी औरत जो थी वो मदीने में मस्जिद नबवी में काम करती थी। अब मैं ये नहीं आपसे पूछूंगा कि औरत मस्जिद के अंदर झाड़ू दे सकती है कि नहीं, वो बहरहाल झाड़ू देती थी, यहीं तक रहते हैं क्योंकि आपके मसालिक के और बड़े मसले हैं। खैर से हुजूर अक़दस वो 2-3 दिन रसूल को नजर नहीं आई मेरे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। तो नबी पाक ने पूछा कि वो हबशी औरत कहाँ है जो यहाँ पे सफाई किया करती थी? साहब ने कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसका इंतकाल हो गया। कहा कब? कहा फलां दिन। तो कहा मुझे क्यों नहीं बताया? कहा या रसूलुल्लाह रात का वक्त था तो हमने आपको तकलीफ नहीं देना चाहिए। अब इसमें छोटा सा काम जो है ना वो कम हो गया ना कि वो तो झाड़ू देने वाली औरत थी, या रसूलुल्लाह आपको क्या बताते, बात तो ऐसी थी ना। अल्लाह के रसूल ने कहा कि मुझे उसकी कब्र पे लेके जाओ। अल्लाह के रसूल ने वहाँ जाके उसकी नमाज जनाजा था। अब नमाज पढ़ने के बाद जो हदिया बात आपको कर रहा हूँ, ये अखलाक रसूल का देखिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। अल्लाह के रसूल कहते हैं कि ये सारी कब्रें जो यहाँ पर है ना, इनमें अंधेरे थे, मेरी नमाज की वजह से सारी कब्रें रोशन होगी। वो एक हबशी की वजह से सारी कब्रें रोशन हो गई। कहाँ ये मसाले देनी हमने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किरदार की, और कहाँ हमने ये बात कहनी कि जनाब कसम तो झूठी है लेकिन इसका कफ़ारा इतना दे दें। हुजूर अक़दस से अब ये झूठी कसम का कफ़ारा समझाइएगा ज़रा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कफ़ारा मैंने तय नहीं किया, जबकि कफ़ारा अल्लाह खालिक कायनात ने कुरान मजीद बुरहान रशीद के अंदर तय कर दिया है कि झूठी कसम अगर हो गई है तो उसका कफ़ारा क्या है। कफ़ारा ये है कि 10 मिस्कीनों को खाना खिलाया जाए, बात या फिर जो है आप एक गुलाम आज़ाद करें, या फिर रोज़े रखें 3। हाँ। फिर यहाँ पे एक और भी सवाल है कि हमारे यहाँ कसम गमूस को जो है ना, जी जी, कसम गमूस को ये समझा जाता है कि जी हमने कसदन कसम उठा ली है तो अल्लाह मुआफ़ फरमाएगा। अल्लाह जब तक कफ़ारा अदा हम नहीं करते अल्लाह मुआफ़ नहीं फरमाता, और कफ़ारा अदा करना ज़रूरी है। लेकिन यहाँ पर कुछ लोग, अल्लाह कुरान में यही फरमा रहा है कि लग़्व कस्मों की अल्लाह तुम पर गिरफ्त नहीं करता। जो अभी हम गुफ्तगू कर रहे थे, हमारी गुफ्तगू के अंदर ये आदत हो चुकी है, इस आदत को ख़त्म करने की ज़रूरत है कि बात बेबात कसम उठाना जो है वो हमारी आदत बन गया है। वो ऐसी आदत है कि हमारी ज़ात को, अच्छा ये भी तो हो सकता है कि वो आदत ना हो, मुझे मुसलसल और मुकम्मल इल्म हो के मैं बोलता ही झूठ हूँ, सौदा गलत बेचता हूँ, महंगा बेचता हूँ, रेट गलत बताता हूँ, कहते हैं कारण्यदा पिया, हालांकि मैं झूठ बोल रहा हूँ, तो कसम आदत ही बननी है और क्या होना है। यहाँ पे भी एक बड़ी खूबसूरत 2 हदीसें मेरे जहन में आई कि एक तो कसम खाने से माल बिक जाता है लेकिन उसमें बरकत नहीं रहती, लेकिन यहाँ पर जो कसम खाए बगैर जिसको पता है ईमानदार ताजर है उसके लिए बुखारी शरीफ की रिवायत है कि अल्लाह के नबी ने, सुन लीजिए, अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया जो ईमानदार ताजर है उसका हिसाब अंबिया के साथ होगा। ये भी सोचें कि जो अपने नफे को छोड़कर हक की बात करता अच्छा, वो जो ईमानदार ताजिर है जिनका हिसाब जो है वो अंबिया के साथ होना है, मेरे नबी की तो दुआ है कि मुझे गुरबा के साथ रखना है, इसका मतलब वो ईमानदार ताजिर गरीब होगा, क्योंकि अमीरों को तो हमने कसम ही खाते देखा है। आपने बात खत्म कर दी, मेरे पास इसके बाद कोई जुमला नहीं है कि नबी की ख्वाहिश क्या है। हाय, और नबी और अगला जुमला पता है क्या है मेरे नबी का? कहा 40 बरस पहले बेहिसाब जन्नत में दाखिल होंगे। बुखारी शरीफ। अब बताए। और अगली बात यह है कि जो लोग
झूठी कस्में खाते हैं, फरमाया अल्लाह हशर के रोज उन पर रहमत की नजर नहीं करेगा, उनकी तरफ देखेगा भी नहीं, और अल्लाह का गजब उन पर होगा। ये भी बुखारी दुरुस्त होगी बात। अब ये जो बात है ना आयशा, ये सूरत हाल ये समझ में आई कि अल्लाह उनकी तरफ निगाह नहीं करेगा, अल्लाह उनको बात नहीं करेगा, लेकिन अगर कफारा मैं दे चुका हूं और वो भी अल्लाह के मुताबिक, 3 रोजे रख चुका हूं, 10 लोगों को मस्कीनों को खाना खिला चुका हूं, या मैं जो भी काम कर चुका हूं, तो फिर तो कफारा अदा कर दिया, तो फिर तो मैं नेक काम के लिए कसम खा सकता हूँ ना, कफारा जुदा करने में। मैं थोड़ा सा इसमें और वजाहत करना चाहूँगी कि देखिए अल्लाह पाक ने कुरान हकीम में शास में ला युआखिजुकुमुल्लाहु बिल्लग़्वी फ़ी अयमानिकुम वलाकिन युआखिजुकुम बिमा अक़दतुमुल अयमान। जो झूठी और लग किस्म की कस्में, उस पर तो अल्लाह ताला की गिरफ्त नहीं है, लेकिन जिन कस्मों को तुम पुख्ता इरादे के साथ तुमने खा ली, जो कसम उन पर पकड़ है और उन्हीं का ही कफारा है। ठीक, तो फिर पकड़ तो ना हुई, उन्हीं का कफारा हो गया ना। कफारा तो हो गया। हाँ जी, अगर कफारा दे देंगे तो पकड़ नहीं, अगर कफारा नहीं दिया तो डेफिनेटली इस पे पकड़ है। अगर आपने कफारा दे दिया, एक चीज़ है आपने उसका अदा कर दिया है, आपके पास एक गुनाह हो गया, गलती हो गई, आपने उस गलती की सजा ले ली। मैं खानम क्या ये नियत करके कि मैं कफारा दे दूंगा झूठी कसम खा सकता हूँ? ये अल्लाह के साथ फरेब है, अल्लाह के साथ मकर है। लेकिन वो मकर की ऑप्शन भी तो मुझे अल्लाह ने दिया ना। नहीं, अल्लाह ने मकर के ऑप्शन नहीं दिया। अल्लाह ने फरमाया अगर आपने कसम खा ली, या आपने झूठी कसम खा ली, या सच्ची कसम खा के किसी चीज़ का आपने अल्लाह से वादा किया। देखिए कफ़ारे की भी सूरतें, एक वो कि मैंने झूठी कसम खा ली, उसका कफ़ारा, एक ये कि मैंने अल्लाह से वादा किया कि मैं ये काम छोड़ दूंगी, अगर मैंने नहीं छोड़ा तो मैं कफ़ारा अदा करूंगी। मैंने अल्लाह के साथ कुछ मुआहिदे किए। दोनों सूरतों में अगर मैंने खुल्फ वादा किया, की सूरत में आ गई, ठीक है, अगर मैंने खुल्फ वादा किया कफ़ारा है, ठीक, मैंने कफ़ारा अदा कर दिया। अब अगर मैं ये सोचूं कि मैं बार बार कस्में खा लूं, बाद में मैंने कफ़ारा देना है, ये उस कसम से ज़्यादा जुर्म है कि अल्लाह तबारक व तआला को अपने नज़रों में इतना नीचे ले आना कि बार बार झूठी कस्में खा के कफ़ारा देना। अगर अल्लाह ने हमें एक सहूलत दी है तो उस सहूलत को यूज़ करना कैसे बुरा है? सहूलत क्यों दी? अगर हमसे झूठी कसम खाई गई किसी गलती की वजह से, बाद में हमें अंदाज़ा हुआ कि भाई हमने गलती की, गलती का अल्लाह इज़ाले का मौका दे रहा है, बार बार गलती करने का मौका नहीं दे रहा। ये तो इससे ज़्यादा शर्मनाक बात है ना। अल्लाह फरमाता है इत्तकुल्लाह, तकवा पेशा करो। तकवा का क्या मतलब है कि गुनाहों से दूर रहना नहीं, तकवा का मतलब है डरो कहीं अल्लाह के नज़रों से गिर ना जाओ। आए तौबा किसे कहते हैं? तौबा अगर हम कोई भी गुनाह करें, चाहे वो कसम हो, चाहे कोई भी गुनाह, तौबा करने के बाद अल्लाह माफ़ कर देता है ना। कब माफ़ करता है? तौबा करने के बाद दोबारा उस गुनाह को मत करो। अगर तौबा करने के बाद गुनाह तकरार हो जाए और जानबूझकर हो जाए, ये उस गुनाह से बदतर है कि अल्लाह को अपने नज़रों में क्या समझे। तो वो जो हम कहते हैं कि अल्लाह ताला हमें आखिरी दम तक जो है वो नज़ूल की हालत तक जो है वो तौबा हमारी कबूल कर लेगा, तो हम बार बार ये गलती नहीं कर सकते? जब सहूलत मुयस्सर है तो फिर क्यों नहीं ले रहे? पूरी डिस्कशन में कन्फ्यूजन चल रही है, वो मैं क्लियर कर दूँ, नहीं तो बाद में फ़ोन शुरू हो जाएंगे। जी जी, ये बात जहन नशीन रख लीजिए, झूठी कसम का कफारा नहीं है। झूठी कसम का कफारा और हदीस के पूरे मुताले के बाद यकीन से बात कर रहा हूँ, झूठी कसम का कफारा नहीं है, झूठी कसम का कफारा नहीं है, कसम का कफारा है। ठीक, आपने कसम इस इरादे से उठाई कि आप झूठ बोल रहे हैं, आप समझ रहे कफारा दे के बच जाएंगे, बिल्कुल नस्स कुरानी के खिलाफ है। वो तो आपने पूरे तयक्कुन यकीन के साथ कसम उठाई कि मैं उसको पूरा करूंगा, हालात ऐसे बने कि आप पूरी कोशिश के बावजूद नहीं कर सकते, ये कफारा है। फिर अल्लाह ने एक एग्जिट दे दिया अपने बंदे के लिए, उसकी नीयत को मद्देनजर रखते हुए कि इसकी नीयत में फरार नहीं है। झूठी कसम वाला चक्कर खत्म। यही तो कंफ्यूजन है, झूठी कसम का कफारा नहीं है। जो हमारा सारा निजाम है झूठी कसम का कफारा नहीं है। ये हमें सारे मुलाकात कहाँ जन्नत में मिलेंगे? ये अब देखेंगे वहां जाके, फिर वो मैंने पहले बता तो दिया कहाँ मिलेंगे। तो ये बड़ी आपने अहम बात की कि झूठी कसम का कफारा कफारा है कसम का कि मैं उसको खा तो मैंने ली, लेकिन मैं किसी ईमानदाराना वजह से कोशिश नहीं कर सका, फिर पूरी कोशिश की नहीं कर सका, तो अल्लाह जानने वाला नीयत को ना। तो वो एक एग्जिट उसने दिया कि बंदा मोमिन उसके अताब में ना आए, उसने कहा इधर से निकल जा, ठीक हो गया, वो है कफारा। अब ये नहीं है कि मैं पहले ही पूरा ड्रामा करके झूठ की बुनियाद पर एक फरेब घड़ के
अल्लाह को झूठा गवाह बना रहा हूँ माज़अल्लाह। कसम जो है इसको मैं अल्लाह से किया हुआ अहद या वादा कह सकता हूँ? जी जी कह सकते हैं। अल्लाह से वादा है नहीं ये ना कहें, आप ये कहें अल्लाह को उस मामले पर बतौर गवाह बनाया गया और फिर उसकी कदर नहीं की गई जैसे कि कदर करनी थी। यानी आप एक गलत मामले पे आप अपने बड़े भाई और बाप को गवाह नहीं बनाते, शर्मिंदा होते हैं, ठीक, तो आप अल्लाह को इस सतह पे लेकर आ गए। अच्छा खानम, अल्लाह कहते हैं कि अगर तुम अपने अहद पे नहीं रह सकते तो तुम ईमान वाले नहीं हो। अब अहद पे हर बंदा तो नहीं रह सकता ना, तो फिर क्या ईमान से बाहर हो गए सारे? जाहिर सी बात है, ईमान में दाखिल होने के लिए अल्लाह ने शर्त रखा है अहद। कौन सा अहद? अहद की भी तो कई किस्में हैं ना। अल्लाह से यौम अलस्त में जो अहद बांधा है उस पर पाबंद रहना है, और इंसान बुलूगत के बाद कुछ चीज़ें अल्लाह ने हम पे फ़र्ज़ किए है उस पर पाबंद रहना है। ईमान में दाखिल होने के लिए अल्लाह के साथ जो अहद बांधे गए उन पे अमल किए बगैर आप मोमिन कैसे हो सकते हैं? जो अल्लाह से अहद कह करके आए थे कि ए अल्लाह तू हमें ये रिस्क दे, इज्जत दे, ज़िंदगी दे, सेहत दे, सूरह बकर, वो जो अहद हम करके आए थे उस अहद को ना पूरा करना, क्या ये भी अहद को तोड़ना है? देखिए, ईमान किसे कहते हैं? ईमान उसी को कहते हैं कि आप अल्लाह से किए हुए वादों को पूरा करें, तभी तो आप मोमिन कहलाएंगे। मोमिन कहलाने के लिए अल्लाह से किए हुए वादे, जब आप किसी स्कूल में पढ़ते हैं नंबर पूरे लेंगे तो फर्स्ट आएंगे ना, नंबर पूरे लिए बगैर आप फर्स्ट नहीं आ सकते। अच्छा, अल्लाह से किए हुए नेक काम के लिए, और वो नेक काम भी इंतहाई नेक है। मिसाल के तौर पे लोग आम तौर पे उम्रे पे या हज पे जाते तो कहते हैं कि खातून के साथ महरम होगा, तो वो महरम जो है ना, वो लीडर जो अमीर है ना, वही महरम बन जाता है। तो क्या ये कसम या अहद के जुमरे में आएगा या ये क्या होगा? हालांकि जा तो उम्रे या हज पे नहीं, ये तो एक अलग से फिकी मसाइल में से आएगा ना, इसका कसम या वो तो नहीं है ना, उसने हलफ या कसम तो नहीं दिया इसके ऊपर ना कि ये कसम कह रहा है ये मेरी बीवी है और झूठ बोल रहा है। और अब देखिए, अगर आप इतना बड़ा नेक काम अल्लाह के घर जा रहे हैं और उसकी बुनियाद ही झूठ पर है, नहीं तो रिश्वत देके भी तो वीजा निकलवाया जाता है ना। वो रिश्वत या आप कह लें कि कसम, महंगा वीजा खरीदा जा सकता है। वीजा ये क्या चीज है? ये कस्में नहीं है। नहीं, ये कसमें मेरे नज़दीक तो नहीं है, ज़्यादा बता सकते कि मेरे नज़दीक तो ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ मैं उस चीज़ के ऊपर बिल्कुल कायल हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने झूठ बोलने पर और झूठी कस्में खाने पर, तो मैं कभी लव किस्म की जो चीज़ें उस पर तो अल्लाह की गिरफ्त ही नहीं है ना। वो तो अल्लाह ने कहा इनकी रस्सी ढीली हो गई है, इस पर तो अल्लाह ताला फिर वो पकड़ करेगा ना क़यामत के दिन। उसी पे तो कहा अल्लाह ने कि उनके लिए जो अल्लाह का अहद तोड़ देते हैं, जो अल्लाह ताला के वादों को पूरा नहीं करते, उन्हीं को तो अल्लाह ने कहा कि इनकी मैं तरफ रहमत से नज़र से भी नहीं देखूंगा, मैं इनसे कलाम भी नहीं करूंगा, मैं इसके ऊपर इनको गुनाहों से पाक भी नहीं करूंगा। वो तो अल्लाह ने उनसे जो है ना बिल्कुल उनको रस्सी ढीली कर दी ना। लेकिन मैं वापस आऊंगा तो पूछूंगा सिर्फ एक ही बात तमाम लोगों से कि अहद करने में और अहद के अंदर कोई गवाह बनाने में, मिसाल के तौर पे उम्रे की बात कर रहा हूँ, और कसम खाने में कोई फ़र्क है तो वाजे करें, वरना हमारे यहाँ तो ख़वातीन बहुत सी जा ही नहीं सकती जब तक कि वो एक झूठा अहद ना लें किसी से कि हाँ हम इसकी बीवी हैं। ये जो मकामी मसाइल हमने अपने बनाए हैं, क्या ये शरई मसाइल हैं या हमने पैदा किसी वजह से किए? वापस बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चिश्ती साहब आपकी तरफ आ रहा हूँ। ये जो महरम की हम एक बना लेते हैं, एक फिगरेटिव किस्म की और फिक्शन किस्म की बात बना लेते हैं कि ये महरम है हमारे, और वो झूठ होता है। आप इसको कसम के जुमरे में झूठी कसम के लाएंगे या झूठे अहद में लाएंगे, या आप समझेंगे कि नेक काम है, इसमें इतना सारा तो बस ठीक है चलता है? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जिस बात की बुनियाद झूठ पर है, अल्लाह तो उस पर लानत भेजता है। आप उसको इबादत की नज़र से देख लें, उसको वक्ती तौर पर जो है मसलहत की नज़र से देख लें, लेकिन अल्लाह ने इसे तो नापसंदीदा फरमाया है। और अगली बात ये, आप इबादत के अंदर जब वहां पर खयानत आ जाए ना, तो इबादत पुरतासीर नहीं रहती, वो कबूलियत की तरफ नहीं जाती। यहाँ पे एक बात हो रही थी कि तौबा, तो अल्लाह ने तो सीधी सीधी बात की है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, अल्लाह से पक्की और सच्ची तौबा करो। ऐसा नहीं है कि आपने कसम खा ली फिर तौबा कर ली और दोबारा से फिर तोड़ने। अपनी तरफ से तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि मेरी तरफ से अल्लाह का जो के साथ वादा किया है वो टूटने ना पाए, जो तौबा की है वो छूटने ना पाए। और नसूहा ऐसी होनी चाहिए
कि जैसा कि इमाम गजाली फरमाते हैं कि जैसे किसी भैंस के थन से दूध निकल जाए दाखिल नहीं हो सकता, मोमिन जब गुनाह छोड़ता है तो उसकी तरफ वापस लौट कर नहीं आता। ऐसी तौबा करने के बड़ी अच्छी बात बताई। मैं इमाम अली करमल्लाह का एक कॉल पढ़ रहा था कि इमाम ने बड़ी खूबसूरत 6 सतून बताए तौबा के। उनमें से मुझे सारे याद नहीं है, लेकिन एक सतून उसमें से ये भी है कि अपने जिस्म पे जो फालतू गोश्त चढ़ाया है उसको रो रो के गरक करो, उसको निकालो जो तुमने पाला हुआ है इस पे। और फिर कहा कि उतनी ही मोहब्बत अपने अगले अहद से करो जितना तुम्हें अपने गुनाहों से मोहब्बत थी। वो जो कवानीन है तौबा के, उनको हम बड़ा कम डिबेट करते हैं, लेकिन हम इस तरफ पता नहीं क्यों जाते या नहीं जाते हैं। ये फरमाइए कि क्या नेक कामों के लिए, अच्छे कामों के लिए, तबलीग के लिए मिसाल के तौर पे मैंने जाना है, तो मेरी बेगम नहीं चाहती कि मैं जाऊं, अब मैं जा रहा हूं तबलीग पे, अब इसका अजर और सवाब कमाल है, तो मैं क्या घर झूठ बोल के जा सकता हूं कि बेगम 2-4 दिन के लिए बात है लेकिन मैं 10-12 दिन लगा कर आ जाऊं? काम नेक है लेकिन इतना सा मैं कर सकता हूं। देखिए, मैं तो किसी सूरत भी झूठ को डिफाइन नहीं करूंगी, डिफेंड नहीं करूंगी कि आप किसी भी काम के लिए झूठ नहीं बोलें। वो एक अलग इश्यूज हैं कि अगर किसी को सुलह करवानी है तो आप सच को छुपा लें, झूठ फिर भी नहीं, छुपाना सच को और झूठ ना बोलना एक अलग बात है। लेकिन झूठ बोलने वाला और जो तौबा की आपने बात की, मैं उसको साथ अटैच करती कि देखिए तौबा में पहला मतलब ये है कि आप अपने गुनाह पे नदामत भी तो हो ना। हमारे यहाँ तो नहीं है ना, हम तो गुनाह करके उसके ऊपर बिल्कुल अकड़ जाते हैं ना कि नहीं जी हमारा तो ये गलती नहीं है ना। निदामत, शर्मिंदगी इसके ऊपर इतनी ज़्यादा हो कि दोबारा आप पलट कर उसकी तरफ जाएं भी ना, कि आपने इतनी, आपको शर्मिंदगी हुई और आपको उससे इतनी बेजारी हुई है उस गुनाह से कि आपने इतनी तौबा की कि पलट कर उसकी तरफ नहीं जा रहे। किसी निज़ाम को झूठी कसम पे कायम किया जा सकता है? निज़ाम को, मैं अदालती निज़ाम की बात ख़ास तौर पे अगर आप कहें तो मैं मिसाल दे, अदालती निज़ाम जो है, गवाहियाँ जो हैं, ये झूठी कस्मों पे कसरत से, बदगुमानी अगर मैं निकाल दूँ, कसरत से कायम है। निज़ाम ही जब झूठी कसम पे हो तो कफ़ारा तो फिर आम होना चाहिए माशरे में, सारी कौम को रोज़ों में होना चाहिए जी। अगर निज़ाम को झूठ की बुनियाद पर, कसम की बुनियाद पे खड़ा कर दें तो वो निज़ाम इलाही निज़ाम नहीं है, या वो शैतानी निज़ाम है, या मुशरिकाना निज़ाम है, या मुनाफिकाना निज़ाम है। क्योंकि कुरान में 3 जगह अल्लाह कहता है, 3 जगह झूठी कस्में खाकर लोगों को राह रास्त से हटाया गया। और पहली झूठी कसम शैतान ने, इब्लीस ने खाई जनाब आदम और जनाब हव्वा को बरगलाने के लिए, और खाई भी सच्ची कसम थी, यानी झूठी कसम भी अल्लाह के नाम पे खाया कि अल्लाह की कसम अगर इस दरख्त के करीब गए तो अबदी ज़िंदगी मिलेगी। ये झूठी कसम खाना निज़ाम को झूठी कसम की बुनियाद पे खड़ा करना शैतानी काम है, या वो मुशरिकाना काम है। मुशरिकों ने कसम खाई, अगर कोई नबी हमारी तरफ आए तो हम अल्लाह को कबूल करेंगे। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद मुशरिकों की बुत परस्ती और शिरक बढ़ता गया। और तीसरी मुनाफिक है जिन्होंने झूठी कस्में खाई। और अगर कोई निज़ाम, किस तरह की झूठी कस्में खाई? जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन की तरफ लोगों को हिदायत दी, आयात नाज़िल हुई, लोगों को आकर कहना कि हम मोमिन हैं, मोमिनों के दरमियान आना और दरमियान में बैठकर मुनाफिकत करके दीन की जड़ों को काटना, जिसकी बुनियादें नबी करीम के ज़माने में मदीना से, मक्का से शुरू हुई और आज तक उसकी बुनियादें चल रही हैं। अगर निज़ाम इसकी बुनियाद पर हो और कोई कलमा पढ़ने वाला निज़ाम को कसम और झूठी अहद के बुनियादों पर रखे तो वो मुनाफिकाना निज़ाम होगा, इलाही निज़ाम नहीं हो सकता। ला इलाहा इल्लल्लाह जो है ये अहद है या कसम है? ये वादा है, अहद है, अहद है। अल्लाह के साथ अहद करते हैं। और जो हम करके आए थे, अल्लाह के पास हमारी रूहें करके आई थी अहद, वो अहद था कि कसम? वो भी अहद था, वो भी अहद था। जो अहद से फिर गया वो ईमान की हालत से जो आप तौर पे हदीस है ना जिसका आप हवाला दे रही हैं, बहुत सारी किताबों में है, इससे मुराद ये है कि ये नहीं है कि वो बंदा बिल्कुल दायरे इस्लाम से निकल जाता है। अच्छा। इससे मुराद ये है कि वो ईमान कामिल उसका नहीं रहता। और कुरान ने उसकी मिसाल दी है कि कुछ लोग ऐसे थे, वो कहते थे कि हम मोमिन हैं, अल्लाह के रसूल ने कहा इनसे कह दें कि ये मोमिन नहीं है, इससे मुसलमान है। फ़क़ालू लहू अस्लिम, ये मुसलमान हैं क्योंकि दिल इनके अभी ईमान इनके दिलों में दाखिल नहीं हुआ। ये कुरान मजीद में।
अच्छा, अब हम क्या दरमियान, खूबसूरत बात है अल्लाह ने जो किया है। हाँ, अब दरमियान सारे मसले हल करती है ना। अब ये खानम जब मोमिन का लफ्ज इस्तेमाल करती है ना, तो फिर इसलिए छूता है ना वो लफ्ज। क्या लफ्ज है यार। अच्छा, वाह। अब ये है कि अब दो चीजें लग गए, हमने झूठ और झूठी कसम में फर्क रखना है। 3 झूठ ऐसे हैं जिसको शरन इजाजत दी गई है, 2 तो बिल्कुल हदीस से सही साबित है, तीसरा भी बात कमजोर रिवाया से। एक झूठ ये है कि अगर 2 मोमिनीन के दरमियान सुलह करवानी है तो आप झूठ बोल सकते हैं, उससे कहीं जाके यार वो तो तेरे बारे में बड़ी अच्छी राय काम कर रहा, तू नाराज होकर बैठे, तो गोया दोनों के दरमियान गलतफहमी। तो नेक काम के लिए झूठ, नेक काम ना ना ना, दो आइडेंटिफाई कर दी, आप खुद मुजतहिद नहीं बन सकते। अपना नेक अपना खुद डिफाइन ना करें। ना ना, आप मुजतहिद नहीं, मैं यही बात कर रहा हूँ। अल्लाह के रसूल ने 3 काम मैं बताने लगा हूँ। एक ये है 2 मोमिनों के दरमियान सुलह। दूसरा ये कत्ल, एक मोमिन का तुम्हें मालूम हो कि जुल्मन कत्ल हो रहा है और तुम्हारा झूठ उसका जान बचा सकता है, तो उसकी जान बचाना वाजिब है, झूठ बोलना वहां पर फर्ज है, नहीं बोलेंगे तो गुनहगार होंगे। ठीक, और अगर अपना कत्ल हो रहा हो तो फिर भी झूठ बोल सकते हैं। बिल्कुल बोले थे लोगों ने। अच्छा, अब तीसरी चीज़ ये है, ये बात और कमज़ोर रिवायत से साबित है कि अगर आपका बीवी के साथ कोई नाचाकी हो और आपने कोई उसका ऐसा वस्फ बयान करना हो जो उसमें नहीं है, तो आप झूठ बोल सकते हैं उसको खुश करने के लिए। ये यार आपकी बीवी आपसे कितनी खुश होगी आज। ये 3 चीज़ें हैं। अच्छा, अब आगे आने दें। अब जो आपने फरमाया कि आपने इसलिए अच्छी ज़ईफ कह दी ताकि बीवी को जाके आप कन्विंस भी कर सकें कि तुम्हारे में वो उसाफ लोगों को बताता हूँ जो कि नहीं है। नहीं, ये अगली वाली बात नहीं कहनी। अच्छा, अगली बात ये है कि जो आपने फरमाया ना, ये हम झूठ बोल के उधर जाते हैं हज करने और उम्रे करने, ये अहले तशय्युअ की कुतुब के अंदर ये मौजूद है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम से किसी ने पूछा कि हजूर का कौल है, आपके नाना का कौल है, जो हज करके आता है वो तो वैसे है जैसे माँ के पेट से पैदा हुए, तो ये तो सारे बख्शे हुए। तो आप मुस्कुराया, आपने फरमाया इधर आओ। वो आया तो आपने यूं 2 उंगलियां की, फरमाया इसके अंदर से देखो। तो उसने देखा कोई भेड़िया तवाफ कर रहा है, कोई गधा तवाफ कर रहा है, कोई बकरी तवाफ कर रही है, और चंद एक बंदे तवाफ कर रहे हैं। फरमाया मेरे नाना का कौल सच है कि जो उन्होंने फरमाया बंदा मोमिन तवाफ करेगा उसके गुनाह ऐसे चढ़ेंगे जैसे था, तो जितने बंदे नजर आ रहे हैं ये सारे बंदे मोमिन है और इनके गुनाह चढ़ जाएंगे। अल्लाह। अगली अगली बात आ जाए, तौबा पर आप बात कर रहे थे, मैं कंक्लूड करता जाऊँ। हज़रत मौला अली नहजुल बलागा में फरमाते हैं, और इससे बड़ी तौबा के हवाले से बात मेरा नहीं ख्याल कि कहीं मैंने कभी देखी है सुनी है। आप फरमाते हैं बदबख्त है वो शख्स जो तौबा की उम्मीद पर गुनाह करे। बोलिए ना, तौबा की उम्मीद पर गुनाह करे और जिंदगी की उम्मीद पर तौबा नहीं करे। हाय 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 गुनाह इसलिए कर रहा है कि तौबा कर। यार क्या बात है। और तौबा इसलिए नहीं कर रहा, मैं कौन सा मरने वाला, बड़ा टाइम पड़ा है। तो आप फरमाते हैं कि ये वो लोग हैं, अल्लाह न माफ़ फरमाए, कि जिनसे इम्कान है कि अल्लाह तौफीक तौबा सल्ब कर ले। तौबा में ताख़ीर नहीं करनी चाहिए गुनाह के बाद, फौरी तौर पे। और यही इंसानी रवैया है। इंसान ने गुनाह किया तो उसने कहा रब्बना ज़लमना अनफुसना। गुनाह पे आर्गूमेंट जो है ना, ये बहुत ख़तरनाक है, उसको जस्टिफाई ना। और शैतान ने क्या कहा, उसने गुनाह किया, उसने जस्टिफाई किया, खलक़तनी मिनन नार व खलक़तहु मिनत तीन। बस ये आर्गूमेंट ही था जिसने आदम को उस खता के बाद हज़रत आदम बना दिया और अज़ाज़ील को उस आर्गूमेंट के बाद इब्लीस बना दिया। खनम, अगर मैं एक कसम खा लूँ मिसाल के तौर पे, मैं मुझे पूरा गुमान है कि मैं जो बात कह रहा हूँ वो ठीक है, किसी के किरदार के बारे में, किसी रिश्ते में, किसी की इंक्वायरी में, और वो मुझे बाद में पता चले कि वो मैं गलत था, तो अब मुझे क्या करना है? देखिए, पहली बात, अगर आप किसी भी मसले में कसम खा रहे हैं, कसम खाने का मतलब क्या है कि मैंने ये देखा, मैंने सुना, हक और बातिल के दरमियान 4 अंगुलियों का फासला है ना, आंख से देखना और कानों से सुनना। कसम आप तब खाएंगे जब आपको यकीन होगा, देखा भी हो सुना भी हो। जब तक आपको यकीन नहीं है, गुमान में है, तो बेहतर है आप झूठ कसम ना खाएं। जब आपको डेटा ही और हो जाए, आपको पता है, पूरा यकीन है कि ये बात जो मैं कह रहा हूँ ठीक है, बाद में डेटा चेंज हो जाए, फिर अब मैं क्या करूँगा? अगर डेटा चेंज हुआ, आपका डेटा तो ठीक है ना, आपने जो पहले देखा था वो ठीक था। अगर आपको यकीन है जो मैंने देखा सच है, गुमान पे आप कसम ना खाएं। सच है, यकीन है, आपने कसम खा ली, बाद में डेटा चेंज हो गया, आप बरी जिम्मा हैं, आपके ऊपर कोई गुनाह नहीं है। कैसे? तो जब आपने चेंज किया, जिम्मा है कि आपने जिस मामले में जिनके दरमियान की थी उनको कर देंगे। उस वक्त मेरे में ये बात दुरुस्त थी, अब आई है, तो मैं चूंकि बतौर गवाह साबित हूँ अल्लाह के यहाँ, मैं बता रहा हूँ, क्लियर कर दे। ठीक होगी बात। ये जो अशम कस्में खाते हैं सौदा बेचते हुए, ये सौदा हलाल होगा कि हराम होगा? देखिए, वहाँ तो वही हदीस पाक, और मुझे भी पता है कि वो झूठ बोल रहा है और झूठी कसम खा रहा है, मैं फिर भी खरीद रहा हूँ उससे। कसम से माल तो बिक जाएगा मगर उसमें बरकत नहीं रहेगी।
आप देखें बाल तो बिक गया, सौदा तो बिक गया आपका, और आपको पता है, और देखें ये तो बेचने वाले को पता है कि मैं किस बात पर कसम खा रहा हूँ, मैं उस पर झूठी कसम खा रहा हूँ या मैं सच्ची कसम खा रहा हूँ। बाज़ औक़ात सुनने वाले को नहीं भी पता होता, ख़रीदने वाले बेचारे उसकी कसम पर यकीन करके ले जाते हैं, उसकी कसम पर यकीन किया, जिसने कसम खाई उस पर मुआखज़ा है। क्या बात है चिश्ती भाई, आखिरी लम्हात है, मुझे ये फरमाइए। जी 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 कि कसम खा के सौदा बेचने से मना किया गया, बरकत उठती है। झूठी कसम खा के सौदा बेचने से मना नहीं किया गया, वो तो हराम हो गया, वो तो तो लिहाजा कसम खा के सौदा बेचने से मना किया गया, उससे बरकत उठती है। झूठी कसम खा के सौदा बेचना वो हराम है। यहाँ पर बिलाल साहब जी जी, हलाल सौदा भी नहीं। बेचने वाला कसम खा रहा है उसकी तो मजम्मत कर दी, जो खरीदने वाला कसमें खा के कहता है मेरे पास तो है ही इतने, वो भी बराबर है, बरकत इसकी जिंदगी से भी जाती है। कसम से तो अवॉइड करना चाहिए। यहाँ पे एक छोटी सी हदीस बिलाल साहब, जी जी, हदीस मुबारका ये है कि अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, खमूस यानी झूठी कसम खाने से माल ज़ायल हो जाता है और आबादी वीराने में चली जाती है, ये भी हदीस मुबारका। और काश वक्त होता तो मैं सैयदना अबू तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनका एक वाक़या आपको सुनाता, बिस्मिल्लाह कीजिए, कि बुखारी शरीफ का है कि ज़माने जahलियत की बात है कि कसम उठा ली कोई जो है वो कुरैशी कत्ल हो गया, और उसने किसी से कहा कि मेरी गवाही देना, और सब लोग जनाब अबू तालिब के पास आके कसम उठाते हैं। 2 लोगों ने कसम नहीं खाई और 48 लोगों ने कसम खाई, तो वो 1 साल के अंदर हलाक हो गए, क्योंकि वो उस बरगजीदा हस्ती के सामने कसम उठाई थी जिन्हें जनाब अबू तालिब कहा जाता है। क्या खूबसूरत बात है, इंतहाई ममनून सबका। लेकिन बड़े अदब के साथ ये मैं आपसे बात अर्ज़ कर रहा हूँ कि मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जिनको पता होता है कि सामने वाला जो है वो झूठी कसम खा रहा है, लेकिन वो कहते हैं, उनसे जब कहा जाए कि आपने उसको कॉन्फ्रंट क्यों नहीं किया, आपने उसके साथ आर्गूमेंट क्यों नहीं किया कि वो झूठ बोल रहा था, उन्होंने कहा वो कसम बहुत बड़ी खा रहा था, अल्लाह की कसम खा रहा था, मुझे हया आई कि मैं उसको कहूँ कि तू झूठी कसम खा रहा है। खुदा करे कि हमारे माशरे में हया वापस आ जाए और ये माशरा जो है ये उन रवायतों को कायम करे जो अल्लाह और नबी के कौल के मुताबिक हैं, अपने बुजुर्गों के कौल के मुताबिक।